अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इसकी फोल्डिंग इंटरव्यू सवालात पार्ट 2, प्रोफेशनल लेवल के टेक्निकल सवालात। ये सवालात खास तौर पर इन लोगों के लिए हैं जो गल्फ कंट्रीज, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज या इसकी फॉल्ट सुपरवाइजर स्लेश फॉरमीन जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ये सवालात थोड़े एडवांस हैं, लेकिन उनको समझ लें तो आपका सिलेक्शन चांस बहुत बढ़ जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। सवाल 1, इसके फोल्डिंग का स्टेबिलिटी कैसे यकीनी बनाई जाती है? इसके फोल्डिंग की स्टेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए सही 20 सपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। मुनासिब एंकरिंग और टाई उन किए जाते हैं। लोड को यकसा तौर पर तकसीम किया जाता है। ग्राउंड कंडीशन को पहले चेक किया जाता है। सवाल 2, इसकी फोल्डिंग में कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या रोल होता है? कॉम्पिटेंट पर्सन वो होता है जो इसकी फोल्डिंग को इंस्टॉल होने के बाद चेक करता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाता है, रोजाना या पीरियाडिक इंस्पेक्शन करता है, सर्टिफाई करता है कि इसकी फोल्डिंग इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। सवाल 3, इसकी फोल्डिंग में ओवरलोडिंग से क्या खतरात होते हैं? ओवरलोडिंग की वजह से इसकी फोल्डिंग गिर सकती है, ज्वाइंट्स और कपल्स टूट सकते हैं, वर्कर्स को शदीद हादसा हो सकता है, पूरी स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। सवाल 4, इसकी फोल्डिंग टीग सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टीग सिस्टम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वर्कर्स को इसकी फोल्डिंग की सेफ्टी स्टेटस मालूम हो। खतरनाक इसकी फोल्डिंग से बचा जा सके उसके 3 लेवल होते हैं। ग्रीन टैग बराबर सेफ, येलो टैग बराबर कॉशन स्लेश लिमिटेड यूज, रेड टैग बराबर अनसेफ स्लेश डू नॉट यूज। सवाल 5, टाई-इन और एंकरेज में क्या फर्क है? टाई-इन इसकी फोल्डिंग को बिल्डिंग के साथ फोकस करना, एंकरेज उसको मजबूती से किसी स्ट्रक्चर या स्पोर्ट पॉइंट पर बांधना ताकि वो हिले नहीं। सवाल 6, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के वक्त सबसे अहम सेफ्टी चेक क्या होता है? सबसे पहले यह चेक किया जाता है ग्राउंड लेवल मजबूत है या नहीं, 20 प्लीट और जेक सही लगे हैं या नहीं, तमाम कपल्स टाइट हैं या नहीं, स्कैफोल्ड लेवल और स्ट्रेट है या नहीं। सवाल 7, वर्किंग प्लेटफॉर्म को सेफ बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फ्लोर्ड होना चाहिए, गीप नहीं होना चाहिए, गार्ड रेल और टो बोर्ड लगे हों, नॉन सल्प मटेरियल इस्तेमाल हो, ओवरलोड न किया जाए। सवाल 8, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स की मेन रूट कॉजेज क्या होती हैं? गलत इरेक्शन, वीक ग्राउंड कंडीशन, इम्प्रॉपर ब्रेसिंग या टाइंग ओवरलोड, क्वालिफाइड पर्सन की अदम मौजूदगी। सवाल 9, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन कब और कितनी बार होनी चाहिए? रोजाना काम शुरू होने से पहले, किसी भी वेदर चेंज के बाद, हैवी लोड या मॉडिफिकेशन के बाद, पीरियोडिक ऑफिशियल इंस्पेक्शन, वीकली स्लेश मंथली साइट पॉलिसी के मुताबिक। सवाल 10, स्कैफोल्डिंग मॉडिफिकेशन कब अलाउ होती है? मॉडिफिकेशन सिर्फ तब अलाउड होती है जब कॉम्पिटेंट पर्सन की अप्रूवल हो, लोड कैलकुलेशन दोबारा की जाए, सेफ्टी चेक दोबारा मुकम्मल हो। सवाल 11, स्कैफोल्डिंग में गार्ड रेल्स का क्या मकसद है? गार्ड रेल्स का मकसद है वर्कर्स को गिरने से बचाना, वर्किंग प्लेटफॉर्म को सेफ बनाना, फॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सवाल 12, स्कैफोल्ड सेफ्टी में पीपीई का क्या रोल है? पीपीआई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी शूज, ग्लव्स ये वर्कर को डायरेक्ट इंजरी से बचाते हैं। सवाल 13, अनसेफ स्कैफोल्डिंग की निशानी क्या होती है? झुका हुआ स्ट्रक्चर, लूज फिटिंग्स, मिसिंग गार्ड रेल्स, अनस्टेबल बेस, रस्टेड और डैमेज्ड पाइप्स। सवाल 14, स्कैफोल्डिंग हैंडओवर सर्टिफिकेट क्या होता है? ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कॉम्पिटेंट पर्सन देता है कि स्कैफोल्डिंग मुकम्मल सेफ है, यूज के लिए अप्रूव्ड है। अख्तितामिया प्रोफेशनल आउटरो। दोस्तों, अगर आप इन सवालात को अच्छी तरह समझ लें तो आप किसी भी स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होकर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अगले पार्ट में गल्फ लेवल रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस और सुपरवाइजर लेवल क्वेश्चंस भी ले। सवाल नंबर 1, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर की सबसे अहम जिम्मेदारी क्या होती है? जवाब, महफूज स्कैफोल्ड की प्लानिंग, टीम की निगरानी, सेफ्टी रूल्स पर अमल, क्वालिटी कंट्रोल, रोजाना इंस्पेक्शन और काम को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करवाना। सवाल नंबर 2, स्कैफोल्ड हैंडओवर से पहले कौन चीजों की तस्दीक करेंगे? जवाब, स्कैफोल्ड मुकम्मल हो, तमाम ब्रेसिंग मौजूद हो, गार्ड रेल और टो बोर्ड लगे हों, एक्सेस लैडर महफूज हो, बेस मजबूत हो, ग्रीन टैग जारी किया जाए। सवाल नंबर 3, स्कैफोल्ड ड्राइंग क्यों जरूरी होती है? जवाब, ड्राइंग के बगैर पेचीदा स्कैफोल्ड बनाना खतरनाक हो सकता है। ड्राइंग से डायमेंशंस, टाई लोकेशंस, ब्रेसिंग, प्लेटफॉर्म लेवल और लोड की मालूमात मिलती हैं।
सवाल नंबर 4, रिस्क असेसमेंट क्यों जरूरी है? जवाब, खतरात की निशानदही, कंट्रोल इकदाम, पीपीए, इमरजेंसी प्लानिंग और महफूज तरीका कार तय करने के लिए। सवाल नंबर 5, अगर इसके फॉल्ट के नीचे जमीन नरम हो तो क्या करेंगे? जवाब, ग्राउंड को मजबूत करें, सोल बोर्ड इस्तेमाल करें, बेस प्लेट और बेस जैक सही तरीके से लगाएं, फिर स्कैफोल्ड खड़ा करें। सवाल नंबर 6, टाइना लगाने का क्या नुकसान है? जवाब, स्कैफोल्ड गैर मुस्तहकम हो सकता है, तेज हुआ या वजन की वजह से झक या गिर सकता है। सवाल नंबर 7, डियगनल ब्रेसिंग क्यों जरूरी है? जवाब, ब्रेसिंग स्कैफोल्ड को लैटरल स्टेबिलिटी देती है और स्वे होने से बचाती है। सवाल नंबर 8, सुपरवाइजर को स्कैफोल्ड टैग सिस्टम क्यों समझना चाहिए? जवाब, क्योंकि ग्रीन, येलो और रेड टैग से पता चलता है कि स्कैफोल्ड महफूज, महदूद या गैर महफूज है। सवाल नंबर 9, स्कैफोल्ड कोलैप्स की आम वजूहात क्या हैं? जवाब, ओवरलोडिंग, नाक्स फाउंडेशन, टाई की कमी, ब्रेसिंग न होना, गैर मयारी मटेरियल, गलत, मॉडिफिकेशन। सवाल नंबर 10, डेली इंस्पेक्शन में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? जवाब, फाउंडेशन, बेस जैक, स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, ब्रेसिंग, प्लेटफॉर्म्स, गार्ड रेल्स, टो बोर्ड्स, लैडर और स्कैफोल्ड टैग। सवाल नंबर 11, अगर किसी ने इजाजत के बगैर स्कैफोल्ड मॉडिफाई कर दिया हो तो क्या करेंगे? जवाब, काम फौरन रोकें, स्कैफोल्ड को रेड टैग करें, मुकम्मल इंस्पेक्शन करें, फिर अप्रूव्ड टीम से दरस्त मॉडिफिकेशन करवाएं। सवाल नंबर 12, सुपरवाइजर कैसे यकीनी बनाता है कि स्कैफोल्ड ज्यादा वजन बर्दाश्त न करे? जवाब, लोड क्लास, ड्राइंग और सेफ वर्किंग लोड के मुताबिक मटेरियल और वर्कर्स की तादाद कंट्रोल करता है। सवाल नंबर 13, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड कब इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, जब जमीन पर सपोर्ट देना मुमकिन ना हो या नीचे रकावट मौजूद हो। सवाल नंबर 14, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड में सबसे बड़ा खतरा क्या है? जवाब, सस्पेंशन सिस्टम की फेलियर और फॉल हैजर्ड, इसलिए रोजाना मुकम्मल इंस्पेक्शन जरूरी है। सवाल नंबर 15, पावर लाइन के करीब स्कैफोल्ड लगाते वक्त क्या एहतियात करेंगे? जवाब, सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें, परमिट लें, एरिया को बैरिकेड करें और अगर मुमकिन हो तो बिजली बंद करवाएं। सवाल नंबर 16, कन्फाइंड स्पेस में स्कैफोल्ड लगाते वक्त कुछ इजाफी एहतियातों की जरूरत होती है? जवाब, गैस टेस्ट, वेंटिलेशन, रेस्क्यू प्लान, कम्युनिकेशन और एंट्री परमिट लाजमी हो। सवाल नंबर 17, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन रिकॉर्ड क्यों जरूरी है? जवाब, यह साबित करता है कि स्कैफोल्ड मुकर्रर मेयार के मुताबिक चेक किया गया है और महफूज है। सवाल नंबर 18, सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर में क्या फर्क है? जवाब, सुपरवाइजर काम की निगरानी करता है, जबकि इंस्पेक्टर स्कैफोल्ड की टेक्निकल इंस्पेक्शन और अप्रूवल देता है। सवाल नंबर 19, अगर तेज हुआ शुरू हो जाए तो क्या करेंगे? जवाब, ऊंचाई पर काम रोक दें, स्कैफोल्ड दोबारा इंस्पेक्ट करें, लूज मटेरियल हटा दें। सवाल नंबर 20, टूल बॉक्स स्टॉक क्यों जरूरी है? जवाब, ताकि हर वर्कर को रोजाना के खतरात, काम का तरीका और सेफ्टी रूल समझाए जा सकें। सवाल नंबर 21, ट्यूब और फिटिंग स्कैफोल्ड और सिस्टम स्कैफोल्ड में क्या फर्क है? जवाब, ट्यूब और फिटिंग ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जबकि सिस्टम स्कैफोल्ड जल्दी नस्ब होता है और स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 22, स्कैफोल्ड डिजाइन कब लाजमी होती है? जवाब, गैर मामूली हाइट, हैवी लोड, कैंटिलीवर, हैंगिंग या कॉम्प्लेक्स स्कैफोल्ड के लिए। सवाल नंबर 30, सुपरवाइजर को ड्राइंग पढ़ना क्यों आना चाहिए? जवाब, ताकि स्कैफोल्ड बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक बनाया जा सके और कोई स्ट्रक्चरल गलती ना हो। सवाल नंबर 24, हाउसकीपिंग क्यों जरूरी है? जवाब, लूज मटेरियल और फजला फिसलने, ठोकर लगने और गिरने के खतरात बढ़ा देते हैं। सवाल नंबर 25, इमरजेंसी की सूरत में सुपरवाइजर क्या करेगा? जवाब, काम बंद करवाए, एरिया महफूज करे, इमरजेंसी टीम को इतला दे और रेस्क्यू प्रोसीजर पर अमल करे। सवाल नंबर 26, सुपरवाइजर की लीडरशिप कैसे जाहिर होती है? जवाब, वाज़ेह हदायत, अच्छी कम्युनिकेशन, फौरी फैसला और सेफ्टी पर कभी समझौता न करना। सवाल नंबर 27, अगर क्लाइंट कहे कि जल्दी काम मुकम्मल करो लेकिन सेफ्टी मुतासर हो रही हो तो क्या करेंगे? जवाब, सेफ्टी को हमेशा तरजीह दें, क्योंकि एक हादसा पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल नंबर 28, सुपरवाइजर की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? जवाब, इंस्पेक्शन के बगैर स्कैफोल्ड इस्तेमाल की इजाजत देना। सवाल नंबर 29, एक कामयाब सुपरवाइजर की 3 खूबियां बताएं। जवाब, टेक्निकल नॉलेज, लीडरशिप और सेफ्टी माइंडसेट। सवाल नंबर 30, इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि आपको क्यों हायर करें?
जवाब, मेरे पास स्कैफोल्डिंग का अमली तजुर्बा, सेफ्टी की मजबूत समझ, टीम को मैनेज करने की सलाहियत और बीन अल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक महफूज काम करवाने की अहलियत मौजूद है। मैं हमेशा क्वालिटी और सेफ्टी को ऑल इन तरजीह देता हूँ। सवाल एक, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? जवाब, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी ये यकीनी बनाना है कि हर स्कैफोल्ड महफूज, मयारी और मुताल्लिका स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया हो। वो इंस्पेक्शन करता है, टैग जारी करता है, डिफेक्ट्स रिपोर्ट करता है और सार्फिन की हिफाजत को यकीनी बनाता है। सवाल दो, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कब की जाती है? जवाब, पहली बार इस्तेमाल से पहले, किसी भी तब्दीली के बाद, खराब मौसम या तेज हुआ के बाद, कम हर 7 दिन बाद। सवाल तीन, ग्रीन टैग, येलो टैग और रेड टैग का क्या मतलब है? जवाब, ग्रीन टैग इस्तेमाल के लिए महफूज, येलो टैग महदूद इस्तेमाल मखसूस एहतियात के साथ, रेड टैग इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू। सवाल चार, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर किन चीजों को लाजमी चेक करता है? जवाब, फाउंडेशन, बेस प्लेट, सोल प्लेट, स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, ट्रांसम्स, ब्रेसिंग, प्लेटफॉर्म, गार्ड रेल्स, मिड रेल्स, टोबोर्ड्स, एक्सियास लीदर, टीज, कोपलर्स और स्किफोल्ड। ठीक। सवाल पांच, बी स्प्लिट और सोल प्लेट क्यों जरूरी हैं? जवाब, ये इसकी फोल्ड का वजन जमीन पर यकसा तकसीम करते हैं और सेटलमेंट या कॉलप्स के खतरे को कम करते हैं। सवाल 6, स्कैफोल्ड में ब्रेसिंग का क्या मकसद है? जवाब, ब्रेसिंग स्कैफोल्ड को साइड मूवमेंट और स्वे से बचाती है और स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है। सवाल 7, स्कैफोल्ड टैग पर कौन सी मालूमात दर्ज होती हैं? जवाब, इंस्पेक्शन डेट, एक्सपायरी डेट, इंस्पेक्टर का नाम, टैग नंबर और स्कैफोल्ड की मौजूदा हालत। सवाल 8, अनसेफ स्कैफोल्ड की निशानियां क्या हैं? जवाब, मिसिंग गार्ड रेल्स, लूज कपलर्स, डैमेज्ड प्लैंक्स, लीनिंग स्ट्रक्चर, मिसिंग ब्रेसिंग, सॉफ्ट ग्राउंड और नाकस एक्सेस। सवाल 9, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म गैप कितना होना चाहिए? जवाब, प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर डेक्ड होना चाहिए और गैर जरूरी गैप नहीं होना चाहिए ताकि गिरने का खतरा न रहे। सवाल 10, टोबोर्ड का मकसद क्या है? जवाब, टूल्स और मटेरियल्स को नीचे गिरने से रोकना। सवाल 11, गार्ड रेल की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है? जवाब, आमतौर पर तकरीबन 1.0 से 1.15 मीटर, जबकि मिड रेल दरमियान में नस्ब की जाती है। सवाल 12, स्कैफोल्ड एक्सेस का महफूज तरीका क्या है? जवाब, अप्रूव्ड लैडर, स्टेयर टावर या महफूज एक्सेस सिस्टम इस्तेमाल किया जाए। क्रॉस ब्रेसिंग पर चढ़ना मना है। सवाल 13, स्कैफोल्ड ओवरलोडिंग क्या है? जवाब, प्लेटफॉर्म पर उसकी डिजाइन कैपेसिटी से ज्यादा वजन रखना ओवरलोडिंग कहलाता है, जो कोलैप्स का सबब बन सकता है। सवाल 14, इंस्पेक्टर किसी डिफेक्ट की सूरत में क्या करेगा? जवाब, काम फौरन रखवाएगा, रेड टैग लगाएगा, सुपरवाइजर को इत्तला देगा और रिपेयर के बाद दोबारा इंस्पेक्शन करेगा। सवाल 15, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर को किन स्टैंडर्ड्स का इल्म होना चाहिए? जवाब, OSHA, BSAN स्टैंडर्ड्स, कंपनी के स्कैफोल्डिंग प्रोसीजर्स और साइट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। सवाल 16, वीदर की वजह से कब स्कैफोल्ड दोबारा इंस्पेक्ट किया जाता है? जवाब, तेज हुआ, बारिश, तूफान या किसी भी शदीद मौसमी तब्दीली के बाद। सवाल 17, स्कैफोल्ड टाई का मकसद क्या है? जवाब, उसकी फोल्ड को बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के साथ मजबूती से बांधना ताकि वो हरकत न करे। सवाल 18, डैमेज्ड स्कैफोल्ड बोर्ड इस्तेमाल की जा सकती है? जवाब, हरगुज नहीं, खराब या क्रेक वाली बोर्ड फौरन तब्दील की जाती है। सवाल 19, इंस्पेक्टर के लिए जरूरी PPE क्या है? जवाब, हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लोव्स, रिफ्लेक्टिव वेस्ट और जरूरत के मुताबिक फुल बॉडी हार्नेस। सवाल 20, इंटरव्यू में सबसे अहम बात क्या याद रखें? जवाब, हमेशा सेफ्टी फर्स्ट, स्टैंडर्ड कंप्लायंस, प्रॉपर इंस्पेक्शन, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर कम्युनिकेशन पर जोर दें। सवाल नंबर 1, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन क्या है? जवाब, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन वो अमल है जिसमें डिजाइन, मयार और हिफाजती उसूलों के मुताबिक स्कैफोल्ड को स्टेप बाय स्टेप नस्ब किया जाता है। सवाल नंबर 2, स्कैफोल्ड इरेक्शन शुरू करने से पहले क्या चेक करना चाहिए? जवाब, अप्रूव्ड ड्राइंग, रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, वर्क परमिट, ग्राउंड कंडीशन, मटेरियल्स और टूल्स की मुकम्मल जांच जरूरी है।
सवाल नंबर 3, स्कैफोल्ड इरेक्शन का पहला मरहला क्या होता है? जवाब, ग्राउंड इंस्पेक्शन और मुनासिब बेस तैयार करना, फिर बेस प्लेट और सोल बोर्ड नस्ब करना। सवाल नंबर 4, सोल बोर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, जमीन पर लोड को बराबर तकसीम करने और स्कैफोल्ड को बैठने या धंसने से बचाने के लिए। सवाल नंबर 5, बेस प्लेट का मकसद क्या है? जवाब, स्टैंडर्ड पाइप का वजन सोल बोर्ड पर मुंतकल करना और स्कैफोल्ड को स्टेबल रखना। सवाल नंबर 6, स्कैफोल्ड को प्लम क्यों रखा जाता है? जवाब, ताकि स्कैफोल्ड सीधा, महफूज और मुकम्मल तौर पर स्टेबल रहे। सवाल नंबर 7, लेजर क्या होता है? जवाब, लेजर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो स्टैंडर्ड्स को आपस में जोड़ता है और स्कैफोल्ड को मजबूत बनाता है। सवाल नंबर 8, ट्रांसम क्या होता है? जवाब, प्लेटफॉर्म बोर्ड्स को सहारा देने वाला हॉरिजॉन्टल मेंबर ट्रांसम कहलाता है। सवाल नंबर 9, डियगनल ब्रेस क्यों लगाई जाती है? जवाब, स्कैफोल्ड को साइड मूवमेंट और स्वे से बचाने के लिए। सवाल नंबर 10, स्कैफोल्ड टाई का मकसद क्या है? जवाब, स्कैफोल्ड को स्ट्रक्चर के साथ मजबूती से बांधकर स्टेबिलिटी बढ़ाना। सवाल नंबर 11, एक्सेस लैडर किस जाविये पर लगाई जाती है? जवाब, तकरीबन 75 डिग्री पर। सवाल नंबर 12, वर्किंग प्लेटफॉर्म की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? जवाब, आमतौर पर कम इज कम 600 मिलीमीटर, जबकि कंपनी के मुयार के मुताबिक उससे ज्यादा भी हो सकती है। सवाल नंबर 13, टो बोर्ड क्यों लगाई जाती है? जवाब, टूल्स या मटेरियल्स को नीचे गिरने से रोकने के लिए। सवाल नंबर 14, गार्ड रेल की हाइट कितनी होती है? जवाब, तकरीबन 950 मिलीमीटर से 1150 मिलीमीटर, कंपनी या मयार के मुताबिक। सवाल नंबर 15, मिड रेल क्यों लगाई जाती है? जवाब, वर्कर को गार्ड रेल के नीचे से गिरने से बचाने के लिए। सवाल नंबर 16, स्कैफोल्ड टैग कब लगाया जाता है? जवाब, इंस्पेक्शन मुकम्मल होने के बाद। सवाल नंबर 17, ग्रीन टैग का मतलब क्या है? जवाब, स्कैफोल्ड इस्तेमाल के लिए महफूज है। सवाल नंबर 18, रेड टैग का मतलब क्या है? जवाब, स्कैफोल्ड इस्तेमाल के लिए गैर महफूज है। सवाल नंबर 19, इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड पर कौन सा टैग लगाया जाता है? जवाब, येलो टैग या कंपनी के तरीकाकार के मुताबिक इनकम्प्लीट टैग। सवाल नंबर 20, इरेक्शन के दौरान पीपीई क्या होना चाहिए? जवाब, हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, फुल बॉडी हार्नेस, डबल लैनियार्ड, सेफ्टी ग्लासेस और रिफ्लेक्टिव वेस्ट। सवाल नंबर 21, हार्नेस कब लाजमी होता है? जवाब, जब हाइट पर काम किया जा रहा हो और कलेक्टिव प्रोटेक्शन मुकम्मल न हो। सवाल नंबर 22, स्कैफोल्ड की वर्टिकलिटी कैसे चेक की जाती है? जवाब, स्पिरिट लेवल या प्लम बॉब के जरिए। सवाल नंबर 30, स्कैफोल्ड ओवरलोडिंग क्यों खतरनाक है? जवाब, इससे स्कैफोल्ड कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 24, डैमेज्ड मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए? जवाब, हरगिज़ नहीं, सिर्फ अप्रूव्ड और अच्छी हालत का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 25, हाई वाइंड में स्कैफोल्ड डायरेक्शन की जा सकती है? जवाब, नहीं, तेज हुआ में काम रोक दिया जाता है जब तक हालात महफूज न हो। सवाल नंबर 26, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कौन करता है? जवाब, कंपिटेंट स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। सवाल नंबर 27, स्कैफोल्ड को दोबारा कब इंस्पेक्ट किया जाता है? जवाब, मॉडिफिकेशन के बाद, खराब मौसम के बाद और मुकर्रर मुद्दत के मुताबिक। सवाल नंबर 28, इरेक्शन के दौरान अहम हिफाजती उसूल क्या हैं? जवाब, 100% टाई ऑफ, बैरिकेडिंग, प्रॉपर कम्युनिकेशन, करेक्ट सीक्वेंस और अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट पर अमल। सवाल नंबर 29, स्कैफोल्ड मुकम्मल होने के बाद क्या किया जाता है? जवाब, फाइनल इंस्पेक्शन, टैगिंग और यूजर को हैंड ओवर किया जाता है। सवाल नंबर 30, इंटरव्यू में बेहतरीन जवाब क्या होगा कि सेफ स्कैफोल्ड की पहचान क्या है? जवाब, एक सेफ स्कैफोल्ड वो है जो अप्रूव्ड डिजाइन के मुताबिक नस्ब हो, मुकम्मल इंस्पेक्शन हो चुकी हो, ग्रीन टैग लगा हो, तमाम गार्ड रेल्स, टो बोर्ड्स, ब्रेसिंग, टाइज और सेफ एक्सेस मौजूद हों और उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। सवाल, एक स्कैफोल्डिंग में सेफ्टी सबसे अहम क्यों है? जवाब, क्योंकि गलती की सूरत में हाइट से गिरने, स्कैफोल्ड कोलैप्स या मवाद गिरने से जानलेवा हादसात हो सकते हैं। सवाल 2, स्कैफोल्ड इस्तेमाल करने से पहले क्या चेक करना चाहिए? जवाब, स्काफ टैग, फाउंडेशन, ब्रेसिंग, गार्ड रेल्स, टो बोर्ड्स, प्लेटफॉर्म, एक्सेस लैडर और ओवरऑल स्टेबिलिटी चेक करें। सवाल 3, स्काफ टैग क्या है? जवाब, स्काफ टैग एक सेफ्टी टैग है जो स्कैफोल्ड की मौजूदा हालत बताता है। सब्ज, इस्तेमाल के काबिल पिला, महदूद इस्तेमाल। सर्ख, इस्तेमाल न करें। सवाल 4, वर्किंग एट हाइट क्या है? जवाब, ऐसा काम जिसमें गिरने का खतरा हो उसे वर्किंग एट हाइट कहा जाता है। सवाल 5, फॉल प्रोटेक्शन कब लाजमी होती है? जवाब,
जब भी कंपनी या साइट की पॉलिसी के मुताबिक ऊंचाई पर काम किया जाए, अप्रूव्ड फुल बॉडी हार्नेस और मुनासिब एंकर पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। सवाल छे, फुल बॉडी हार्नेस क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, गिरने की सूरत में वर्कर को महफूज रखने के लिए। सवाल 7, 100% टाई ऑफ क्या होता है? जवाब, वर्कर हर वक्त कम से कम एक लैंडयार्ड को एंकर से मुंसलक रखता है। सवाल 8, एंकर पॉइंट की मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? जवाब, अप्रूव्ड कंपनी और साइट स्टैंडर्ड के मुताबिक मुनासिब रेटेड एंकर पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। सवाल 9, गार्ड रेल की अहमियत क्या है? जवाब, ये वर्कर को स्कैफोल्ड से गिरने से बचाता है। सवाल 10, टो बोर्ड क्यों लगाई जाती है? जवाब, टूल्स और मटेरियल को नीचे गिरने से रोकने के लिए। सवाल 11, स्कैफोल्ड पर ओवरलोडिंग क्यों खतरनाक है? जवाब, इससे स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। सवाल 12, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कौन करता है? जवाब, कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर या ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट पर्सन। सवाल 13, स्कैफोल्ड कितनी बार इंस्पेक्ट किया जाता है? जवाब, पहली बार इस्तेमाल से पहले, किसी तब्दीली के बाद, खराब मौसम के बाद, कंपनी की मुकर्रर मुद्दत के मुताबिक बाकायदगी से। सवाल 14, हाई विंड में क्या करना चाहिए? जवाब, गैर महफूज हालात में काम रोक दिया जाए और स्कैफोल्ड को दोबारा इंस्पेक्ट किया जाए। सवाल 15, पीपीआई में क्या शामिल है? जवाब, हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, रिफ्लेक्टिव वेस्ट और फुल बॉडी हार्नेस। सवाल 16, अनसेफ स्कैफोल्ड की निशानी क्या है? जवाब, रेड टैग, मिसिंग ब्रेसिंग, लूज प्लेटफॉर्म, डैमेज्ड कंपोनेंट्स या अनस्टेबल बेस। सवाल 17, बेस प्लेट क्यों जरूरी है? जवाब, लोड को सही तरीके से जमीन पर मुंतकिल करने के लिए। सवाल 18, सोल प्लेट क्यों इस्तेमाल की जाती है? जवाब, नर्म जमीन पर लोड को फैलाने के लिए। सवाल 19, स्कैफोल्ड कोलैप्स की बड़ी वजूहात। जवाब, ओवरलोडिंग, गलत इरेक्शन, मिसिंग ब्रेसिंग, वीक फाउंडेशन और नाकस इंस्पेक्शन। सवाल 20, मटेरियल ऊपर कैसे पहुंचाया जाता है? जवाब, अप्रूव्ड हॉइस्ट, रोप या मैकेनिकल लिफ्टिंग सिस्टम के जरिए। सवाल 21, एक्सेस लैडर की एंगल कितनी होनी चाहिए? जवाब, तकरीबन 75 डिग्री, 4 बमुकाबला 1 रूल। सवाल 22, डैमेज्ड स्कैफोल्ड पार्ट्स का क्या करना चाहिए? जवाब, फौरन रिमूव करें और इस्तेमाल न करें। सवाल 30, हाउसकीपिंग क्यों जरूरी है? जवाब, स्लिप, ट्रिप और फॉल से बचने के लिए। सवाल 24, इमरजेंसी की सूरत में क्या करें? जवाब, काम रोकें, अलार्म दें, एरिया महफूज करें और इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इत्तला दें। सवाल 25, टूल लैंडयार्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? जवाब, टूल्स को नीचे गिरने से रोकने के लिए। सवाल 26, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? जवाब, वो शख्स जिसके पास ट्रेनिंग, नॉलेज और अथॉरिटी हो ताकि वो खतरात को पहचान कर मुनासिब कार्रवाई कर सके। सवाल 27, रिस्क असेसमेंट क्या है? जवाब, काम शुरू करने से पहले खतरात की शनाख्त और उनके कंट्रोल का अमल। सवाल 28, टूल बॉक्स टॉक क्या होती है? जवाब, काम शुरू करने से पहले मुख्तसर सेफ्टी मीटिंग। सवाल 29, परमिट टू वर्क क्यों जरूरी है? जवाब, खतरनाक काम को महफूज तरीके से कंट्रोल करने के लिए। सवाल 30, अगर इंटरव्यूअर पूछे, आप सेफ्टी को कैसे यकीनी बनाते हैं? बेहतरीन जवाब, मैं हमेशा कंपनी के सेफ्टी प्रोसीजर्स पर अमल करता हूं, पीपीआई इस्तेमाल करता हूं, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेक करता हूं, स्कैफ टैग वेरीफाई करता हूं, कभी भी अनसेफ कंडीशन में काम नहीं करता और हर खतरे की फौरी रिपोर्ट करता हूं। क्वेश्चन, एक ट्यूब और क्लैंप स्कैफोल्ड क्या है? आंसर, ये ऐसा स्कैफोल्ड सिस्टम है जो स्टील ट्यूब्स और मुख्तलिफ क्लैंप्स या कपलर्स को इस्तेमाल करके साइट की जरूरत के मुताबिक तैयार किया जाता है। ये इंतहाई फ्लेक्सिबल सिस्टम है। क्वेश्चन, तो ट्यूब और क्लैंप स्कैफोल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आंसर, उसे किसी भी शेप या स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाया जा सकता है, इसलिए यह पेचीदा सनाती कामों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। क्वेश्चन 3, ट्यूब की स्टैंडर्ड डायामीटर कितनी होती है? आंसर, स्टैंडर्ड आउटसाइड डायामीटर 48.3 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन 4, ट्यूब की आम वॉल थिकनेस कितनी होती है? आंसर, आमतौर पर 3.2 मिलीमीटर से 4.0 मिलीमीटर इस्तेमाल की जाती है, जो कंपनी के मयार पर मुनहसर होती है। क्वेश्चन 5, राइट एंगल कपलर कहां इस्तेमाल होता है? आंसर, लेजर को स्टैंडर्ड के साथ 90 डिग्री पर मजबूती से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन, स्वाइवल कपलर कहां इस्तेमाल होता है? आंसर, जहां मुख्तलिफ जावियों पर ट्यूब्स को जोड़ना हो, जैसे ब्रेसिंग में। क्वेश्चन 7, स्लीव कपलर का मकसद क्या है? आंसर, 2 ट्यूब्स को एंड टू एंड मजबूती से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन 8, पुटलॉक कपलर किस लिए इस्तेमाल होता है? आंसर,
ट्रांसम को लेजर के साथ जोड़ने के लिए। क्वेश्चन 9, बेस प्लेट क्यों लगाई जाती है? आंसर, लॉड को जमीन पर यकसा तकसीम करने और स्टैंडर्ड को मुस्तहकम रखने के लिए। क्वेश्चन 10, सोल बोर्ड क्यों जरूरी है? आंसर, नर्म जमीन पर बेस प्लेट के नीचे रखकर स्कैफोल्ड को बैठने से बचाने के लिए। क्वेश्चन 11, लेजर का काम क्या है? आंसर, स्टैंडर्ड्स को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट फराहम करना और पूरे स्कैफोल्ड को मजबूत बनाना। क्वेश्चन 12, ट्रांसम का क्या काम है? आंसर, वर्किंग प्लेटफॉर्म को सहारा देना और स्कैफोल्ड बोर्ड्स को सपोर्ट करना। क्वेश्चन 13, डायगोनल ब्रेसिंग क्यों जरूरी है? आंसर, स्कैफोल्ड को स्वे और झुकाव से बचाने के लिए। क्वेश्चन 14, स्कैफोल्ड को टाई क्यों किया जाता है? आंसर, स्कैफोल्ड को स्ट्रक्चर के साथ महफूज तरीके से बांधने के लिए ताकि वो हिले या गिरे नहीं। क्वेश्चन 15, गार्ड रेल की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है? आंसर, आमतौर पर तकरीबन 1.0 मीटर होती है, जबकि मिड रेल भी नस्ब की जाती है। क्वेश्चन 16, टो बोर्ड क्यों लगाई जाती है? आंसर, टूल्स और मटेरियल्स को नीचे गिरने से रोकने के लिए। क्वेश्चन 17, स्कैफोल्ड इस्तेमाल करने से पहले क्या चेक करेंगे? आंसर, स्कैफोल्ड टैग, फाउंडेशन, बेस प्लेट, ब्रेसिंग, टाइज, प्लेटफॉर्म, गार्ड रेल्स, टो बोर्ड्स, एक्सेस लैडर और इंस्पेक्शन स्टेटस। क्वेश्चन 18, खराब कपलर इस्तेमाल करना क्यों खतरनाक है? आंसर, उससे जॉइंट फेल हो सकता है, जिससे स्कैफोल्ड कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन 19, स्कैफोल्ड टैग के रंग क्या जाहिर करते हैं? आंसर, ग्रीन टैग बराबर इस्तेमाल के लिए महफूज, येलो टैग बराबर महदूद इस्तेमाल, रेड टैग बराबर इस्तेमाल न करें। क्वेश्चन 20, इंटरव्यू में सबसे अहम सेफ्टी रूल क्या बताएंगे? आंसर, कभी भी अनइंस्पेक्टेड या रेड टैग स्कैफोल्ड इस्तेमाल न करें। हमेशा मुकम्मल पीपीआई पहनें और 100% फाल प्रोटेक्शन पर अमल करें। कपलॉक एक मॉड्यूलर सिस्टम स्कैफोल्ड है जो अपने कप एंड लॉक कनेक्शन की वजह से तेजी से नस्ब और डिसमेंटल किया जा सकता है। सवाल नंबर 1, कपलॉक स्कैफोल्डिंग क्या है? जवाब, कपलॉक एक मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग सिस्टम है जिसमें वर्टिकल स्टैंडर्ड्स और हॉरिजॉन्टल लेजर्स को कप लॉक मैकेनिज्म के जरिए जोड़ा जाता है। इसमें अलग कपलर्स की जरूरत कम होती है। सवाल नंबर 2, कपलॉक का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जवाब, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत तेजी से नस्ब और डिसमेंटल होता है, मजबूत होता है और लेबर का वक्त बचाता है। सवाल नंबर 3, कपलॉक सिस्टम के अहम कंपोनेंट्स कौन से हैं? जवाब, स्टैंडर्ड, वर्टिकल, लेजर, हॉरिजॉन्टल, टॉप कप, बॉटम कप लेजर ब्लेड, डायगोनल ब्रेस बेस प्लेट, एडजस्टेबल बेस, जैक यू हेड, जैक स्टील प्लैंक। सवाल नंबर 4, टॉप कप और बॉटम कप का क्या काम है? जवाब, बॉटम कप फिक्स होता है जबकि टॉप कप घूमकर लेजर ब्लेड को लॉक करता है। सवाल नंबर 5, लेजर ब्लेड क्या है? जवाब, लेजर के आखिर में मौजूद हिस्सा जो कप में फट होकर लॉक होता है। सवाल नंबर 6, कप लॉक में कपलर्स क्यों कम इस्तेमाल होते हैं? जवाब, क्योंकि उसका कप लॉक मैकेनिज्म खुद ही मजबूत कनकशन फराहम करता है। सवाल नंबर 7, कप लॉक कहाँ इस्तेमाल होता है? जवाब, ऑयल और गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस। सवाल नंबर 8, कप लॉक और ट्यूब और क्लैंप में क्या फर्क है? जवाब, कप लॉक ज्यादा तेज, आसान और कम कॉपलर्स वाला सिस्टम है, जबकि ट्यूब और क्लैंप ज्यादा फ्लेक्सिबल लेकिन वक्त ज्यादा लेता है। सवाल नंबर 9, कॉपलक में डिएगनल ब्रेस क्यों लगाई जाती है? जवाब, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने और स्वे रोकने के लिए। सवाल नंबर 10, बेस जैक का क्या काम है? जवाब, अनइवन ग्राउंड पर स्कैफोल्ड को लेवल करना। सवाल नंबर 11, यू हेड जैक कहां इस्तेमाल होता है? जवाब, शोरिंग और स्लैब सपोर्ट में बीम को सपोर्ट देने के लिए। सवाल नंबर 12, कपलॉक की इंस्पेक्शन में क्या चेक करेंगे? जवाब, तमाम कप्स लॉक हों, लेजर सही जगह पर हो, बेस मजबूत हो, ब्रेसिंग मुकम्मल हो, प्लेटफॉर्म मुकम्मल हो, गार्डरेल और टो बोर्ड मौजूद हों, सेफ एक्सेस लैडर हो। सवाल नंबर 13, अगर कप सही लॉक ना हो तो क्या खतरा है? जवाब, स्कैफोल्ड गैर मुस्तहकम हो सकता है और कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 14, कप लॉक की लोड कैपेसिटी किस चीज पर मुनहसर होती है? जवाब, डिजाइन, बेस साइज, हाइट, ब्रेसिंग और मैन्युफैक्चरर की हदायत पर। सवाल नंबर 15, इंटरव्यू में याद रखने वाली अहम बात। जवाब, हमेशा सेफ्टी को पहली तरजीह दें, स्कैफोल्ड को इस्तेमाल से पहले कॉम्पिटेंट पर्सन से इंस्पेक्ट करवाएं और कभी भी ओवरलोड ना करें। क्वेश्चन 1, व्हाट इज लोड कैपेसिटी इन स्कैफोल्डिंग? आंसर,
लोड कैपेसिटी से मुराद वो ज्यादा से ज्यादा महफूज वजन है जो एक स्कैफोल्ड अपनी डिजाइन के मुताबिक बर्दाश्त कर सकता है। इसमें स्कैफोल्ड का अपना वजन, कारकन, औजार और तामीराती सामान शामिल होते हैं। मुकर्ररा लोड कैपेसिटी से ज्यादा वजन रखना इंतहाई खतरनाक है। क्वेश्चन 2, व्हाई इज लोड कैपेसिटी इंपॉर्टेंट इन स्कैफोल्डिंग? आंसर, लोड कैपेसिटी इसलिए अहम है ताकि इसकी फोल्ड महफूज रहे और उस पर काम करने वाले कारकन हादसात से महफूज रहें। अगर इसकी फोल्ड पर जरूरत से ज्यादा वजन रखा जाए तो वो झुक सकता है या गिर भी सकता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज डेड लोड? आंसर, डेड लोड से मुराद स्कैफोल्ड के अपने तमाम मुस्तकिल अज्जा का वजन है, जैसे स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, ट्रांसफॉर्म्स, ब्रेसेस, बेस प्लेट्स, प्लेटफॉर्म्स और गार्डरेल्स। ये वजन हमेशा मौजूद रहता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज लाइव लोड? आंसर, लाइव लोड वो वजन है जो काम के दौरान तब्दील होता रहता है, जैसे कारकन, टूल्स, इक्विपमेंट और तामीराती मटेरियल। यही वो लोड है जिस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज विंड लोड? आंसर, विंड लोड तेज हुआ की वजह से स्कैफोल्ड पर लगने वाला दबाव है। ऊंचे स्कैफोल्ड्स पर हुआ का असर ज्यादा होता है, इसलिए मुनासिब ब्रेसिंग और टाइज का इस्तेमाल जरूरी होता है। क्वेश्चन 6, हु डिसाइड्स द लोड कैपेसिटी ऑफ अ स्कैफोल्ड? आंसर, स्कैफोल्ड की लोड कैपेसिटी एक क्वालिफाइड स्कैफोल्ड डिजाइनर या प्रोफेशनल इंजीनियर डिजाइन कैलकुलेशन और बीनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तय करता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज सेफ वर्किंग लोड? SWL? आंसर, सेफ वर्किंग लोड या SWL वो ज्यादा से ज्यादा महफूज वजन है जो स्कैफोल्ड आम हालात में महफूज तरीके से बर्दाश्त कर सकता है। इस हद से ज्यादा वजन कभी नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन 8, कैन यू एक्सीड द सेफ वर्किंग लोड? आंसर, नहीं, कभी भी सेफ वर्किंग लोड से ज्यादा वजन नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से स्कैफोल्ड के गिरने और शदीद हादसात का खतरा पैदा हो जाता है। क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस इफ अ स्कैफोल्ड इज ओवरलोडेड? आंसर, अगर स्कैफोल्ड ओवरलोड हो जाए तो उसके कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म झुक सकता है या पूरा स्कैफोल्ड कोलैप्स कर सकता है, जिससे जानी और माली नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन 10, हाउ कैन ओवरलोडिंग बी प्रिवेंटेड? आंसर, ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमेशा लॉर्ड लिमिट पर अमल करें, मटेरियल को बराबर तकसीम करें, गैर जरूरी सामान प्लेटफॉर्म पर जमा न करें और सुपरवाइजर की हदायत पर अमल करें। क्वेश्चन 11, व्हाट इज वर्किंग लोड? आंसर, वर्किंग लोड वो कल वजन है जो काम के दौरान स्कैफोल्ड पर मौजूद होता है, जिसमें कारकन, औजार और तमाम मवाद शामिल होते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाई शुड मटेरियल्स बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? आंसर, अगर तमाम वजन एक ही जगह रखा जाए तो स्कैफोल्ड का तवाजुन खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा मटेरियल को पूरे प्लेटफॉर्म पर बराबर तकसीम करना चाहिए। क्वेश्चन 13, कैन डैमेज्ड स्कैफोल्ड कैरी फुल लोड? आंसर, नहीं, अगर स्कैफोल्ड का कोई हिस्सा खराब हो तो उसे मुकम्मल लोड के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहले उसकी मरम्मत या तब्दीली जरूरी है। क्वेश्चन 14, शुड स्कैफोल्ड बी इंस्पेक्टेड बिफोर लोडिंग? आंसर, जी हाँ, हर इस्तेमाल से पहले एक कॉम्पिटेंट पर्सन को स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि स्कैफोल्ड महफूज हालत में है। क्वेश्चन 15, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन? आंसर, स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन एक कॉम्पिटेंट पर्सन या सर्टिफाइड स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर करता है जो उसकी सेफ्टी और लोड कैपेसिटी की तस्दीक करता है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज अ लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड? आंसर, लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड हल्के काम जैसे पेंटिंग, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां कम वजन की जरूरत होती है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज अ मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड? आंसर, मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड आम तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल होता है जहां कारकनों के साथ महदूद मिकदार में मटेरियल भी मौजूद होता है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज अ हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड? आंसर, हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड ऐसे कामों के लिए बनाया जाता है जहां ज्यादा मकदार में मटेरियल और इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर्म वर्क और हैवी कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन, अनीस, डज रेन अफेक्ट स्कैफोल्ड लोड? आंसर, जी हाँ, बारिश की वजह से प्लेटफॉर्म फिसल सकता है और पानी जमा होने से इजाफी वजन भी पैदा हो सकता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। क्वेश्चन 20, डोज वाइंड अफेक्ट स्कैफोल्ड स्टेबिलिटी? आंसर, जी हाँ, तेज हुआ स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी को मुतासिर करती है, खास तौर पर ऊंचे स्कैफोल्ड्स में, इसलिए मुनासिब ब्रेसिंग और टाइंग जरूरी है। क्वेश्चन, अकीस कैन वर्कर्स स्टोर एक्सेसिव मटेरियल्स ऑन द प्लेटफॉर्म? आंसर, नहीं,
सिर्फ इतना ही मटेरियल प्लेटफार्म पर रखना चाहिए जितना फौरी काम के लिए दरकार हो। इजाफी सामान ओवरलोडिंग का सबब बन सकता है। क्वेश्चन 22, व्हाट शुड यू डू इफ यू नोटिस ओवरलोडिंग? आंसर, फौरन काम रोक दें, सुपरवाइजर को इत्तला दें, अजाफी मटेरियल हटा दें और स्कैफोल्ड को दोबारा चेक करवाएं। क्वेश्चन 23, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोड कैलकुलेशन? आंसर, लोड कैलकुलेशन का मकसद ये यकीनी बनाना है कि स्कैफोल्ड तमाम मुतवक्का वजन को महफूज तरीके से बर्दाश्त कर सके। क्वेश्चन 24, व्हाई इज स्कैफोल्ड डिजाइन इंपॉर्टेंट फॉर लोड कैपेसिटी? आंसर, सही डिजाइन स्कैफोल्ड की मजबूती, स्टेबिलिटी और महफूज लोड कैपेसिटी को यकीनी बनाता है, जिससे हादसात के अमकानात कम हो जाते हैं। क्वेश्चन 25, कैन स्कैफोल्ड टैग्स हेल्प इन लोड सेफ्टी? आंसर, जी हाँ, स्कैफोल्ड टैग से मालूम होता है कि स्कैफोल्ड इस्तेमाल के लिए महफूज है या नहीं और आया उसका इंस्पेक्शन मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन 26, व्हाई शुड वर्कर्स नो द लोड कैपेसिटी? आंसर, हर कारकुन को लोड कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए ताकि वो गैर जरूरी वजन न रखे और महफूज तरीके से काम कर सके। क्वेश्चन 27, कैन अनइवन लोडिंग अफेक्ट स्कैफोल्ड स्टेबिलिटी? आंसर, जी हाँ, अगर वजन एक तरफ ज्यादा हो तो स्कैफोल्ड गैर मुतवाजन हो सकता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन 28, हाउ कैन सुपरवाइजर्स कंट्रोल स्कैफोल्ड लोडिंग? आंसर, सुपरवाइजर को चाहिए कि वो कारकुनों की निगरानी करे, मुकर्रर लोड लिमिट पर अमल करवाए और वक्तन फौक्तन स्कैफोल्ड का मुआयना करे। क्वेश्चन 29, which international standards are commonly followed for scaffold safety? आंसर, ज्यादातर कंपनियों में OSE 6, BISE EN 12000, 811, TG20 और कंपनी के अपने स्कैफोल्डिंग प्रोसीजर्स पर अमल किया जाता है ताकि स्कैफोल्ड महफूज रहे। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ स्कैफोल्ड लोड कैपेसिटी? आंसर, स्कैफोल्डिंग की सबसे अहम सेफ्टी रोल यह है कि न्यूर एक्सेसेड दी सेफ वर्किंग लोड एज WL हमेशा मुकर्रर लोड कैपेसिटी के अंदर रहकर काम करें क्योंकि हिफाजत हर चीज से ज्यादा अहम है। इस वीडियो में हम ऑयल और गैस इंडस्ट्री में पूछे जाने वाले 30 अहम इंटरव्यू सवालात और उनके आसान प्रोफेशनल जवाबात सीखेंगे। क्वेश्चन 1, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में स्कैफोल्डिंग क्यों ज्यादा अहम होती है? आंसर, क्योंकि यहाँ ऊंचाई पर काम, भारी पाइपिंग, प्रेशर विसल, टैंक, रिएक्टर और खतरनाक केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसलिए महफूज स्कैफोल्डिंग नहायत जरूरी होती है। क्वेश्चन 2, ऑयल और गैस साइट पर काम शुरू करने से पहले क्या जरूरी है? आंसर, अप्रूव्ड वर्क परमिट, रिस्क असेसमेंट, टूल बॉक्स स्टॉक, PPE और साइट इंस्पेक्शन मुकम्मल होना जरूरी है। क्वेश्चन 3, PPE का मतलब क्या है? आंसर, हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, रिफ्लेक्टिव वेस्ट और फुल बॉडी हार्नेस। क्वेश्चन 4, हॉट वर्क क्या होता है? आंसर, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग या कोई भी ऐसा काम जिससे चिंगारी या हरारत पैदा हो। क्वेश्चन 5, कोल्ड वर्क क्या होता है? आंसर, ऐसा काम जिसमें आग या चिंगारी पैदा ना हो, जैसे बोलट खोलना या असेंबली करना। क्वेश्चन 6, कन्फाइंड स्पेस क्या है? आंसर, ऐसी महदूद जगह जहां दाखिल होना या बाहर निकलना मुश्किल हो, जैसे टैंक, वेसल या पिट। क्वेश्चन 7, गैस टेस्ट क्यों जरूरी है? आंसर, यह मालूम करने के लिए कि माहौल सांस लेने के काबिल और महफूज है। क्वेश्चन 8, लोटो क्या है? आंसर, लॉकआउट, टैग आउट यानी मशीन या लाइन को मुकम्मल तौर पर बंद और महफूज करना ताकि हादसा ना हो। क्वेश्चन 9, स्कैफोल्ड टैग कितनी अकसाम के होते हैं? आंसर, ग्रीन टैग सेफ, येलो टैग रिस्ट्रिक्टेड, रेड टैग अनसेफ। क्वेश्चन 10, ग्रीन टैग का मतलब? आंसर, स्कैफोल्ड इस्तेमाल के लिए महफूज है। क्वेश्चन 11, रेड टैग का मतलब? आंसर, स्कैफोल्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 12, येलो टैग का मतलब? आंसर, महदूद इस्तेमाल सिर्फ इजाजत के मुताबिक। क्वेश्चन 13, डेली स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कौन करता है? आंसर, क्वालिफाइड स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। क्वेश्चन 14, हाई विंड में क्या करना चाहिए? आंसर, काम रोक देना चाहिए और स्कैफोल्ड की दोबारा इंस्पेक्शन करनी चाहिए। क्वेश्चन 15, हार्नेस कहां बांधना चाहिए? आंसर, हमेशा अप्रूव्ड एंकर पॉइंट पर। क्वेश्चन 16, लाइफलाइन क्या है? आंसर, हिफाजती रस्सी या सिस्टम जिससे हार्नेस मुंसलक किया जाता है। क्वेश्चन 17, टो बोर्ड का मकसद क्या है? आंसर, औजार या सामान नीचे गिरने से रोकना। क्वेश्चन 18, गार्ड रेल क्यों लगाई जाती है? आंसर, ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए। क्वेश्चन 19, स्कैफोल्ड ओवरलोडिंग क्या है? आंसर,
स्कैफोल्ड की मुकर्ररा वजन की हद से ज्यादा लोड रखना। क्वेश्चन 20 ऑयल और गैस साइट पर हाउसकीपिंग क्यों जरूरी है? आंसर, स्लिप, ट्रिप और फायर के खतरात कम करने के लिए। क्वेश्चन, और केस इमरजेंसी अलार्म बज जाए तो क्या करें? आंसर, काम फौरन रोकें, महफूज रास्ते से असेंबली पॉइंट पर जाएं। क्वेश्चन 22 असेंबली पॉइंट क्या होता है? आंसर, हंगामी सूरत हाल में तमाम मुलाजमीन के जमा होने की महफूज जगह। क्वेश्चन 23 परमिट रिसीवर की जिम्मेदारी क्या है? आंसर, परमिट की तमाम शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाना। क्वेश्चन 24 रिस्क असेसमेंट क्या है? आंसर, काम के दौरान मुमकिन खतरात की निशानदही और उनका कंट्रोल प्लान। क्वेश्चन 25 टूल बॉक्स टॉक क्या है? आंसर, काम शुरू करने से पहले मुख्तसर हिफाजती मीटिंग। क्वेश्चन 26 ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट क्या है? आंसर, ऊंचाई से गिरने वाला कोई भी औजार या सामान। क्वेश्चन 27 स्कैफोल्ड कंप्लीट होने के बाद क्या करना चाहिए? आंसर, इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन करवाएं और ग्रीन टैग हासिल करें। क्वेश्चन 28 ऑयल और गैस कंपनियों में सेफ्टी की अहमियत क्या है? आंसर, यहां सेफ्टी हमेशा प्रोडक्शन से पहले आती है। क्वेश्चन 29 अगर अनसेफ कंडीशन नजर आए तो क्या करें? आंसर, काम रोकें, सुपरवाइजर को इत्तला दें और खतरा खत्म होने तक इंतजार करें। क्वेश्चन 30 इंटरव्यू में कामयाबी का सबसे अहम राज क्या है? आंसर, टेक्निकल नॉलेज, सेफ्टी रूल्स, कॉन्फिडेंस, क्लियर कम्युनिकेशन और सच्चाई के साथ जवाब देना। स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। पार्ट 1, टॉप 10 बेसिक क्वेश्चंस उर्दू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत या किसी भी कंस्ट्रक्शन या ऑयल और गैस कंपनी में स्कैफोल्डर, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में हम स्कैफोल्डिंग के 10 बुनियादी इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आसान उर्दू आंसर सीखेंगे जो मुख्तलिफ कंपनियों के इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग क्या है? आंसर, स्कैफोल्डिंग एक आरजी टेम्पररी ढांचे होता है जो कारकुनों को ऊंचाई पर महफूज तरीके से काम करने और सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 2, व्हाई इज स्कैफोल्डिंग यूज्ड? स्कैफोल्डिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है? आंसर, स्कैफोल्डिंग का मकसद कारकुनों को महफूज रसाई, सेफ एक्सेस, महफूज वर्किंग प्लेटफार्म और काम के लिए मुनासिब सहूलत फराहम करना है ताकि वो ऊंचाई पर महफूज तरीके से अपना काम अंजाम दे सकें। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग? आंसर, अहम कंपोनेंट्स ये हैं: स्टैंडर्ड, लेजर, ट्रांसम, ब्रेस, बेस प्लेट, सोल प्लेट, गार्ड रेल, टोबोर्ड, प्लेटफॉर्म, लैडर। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड? आंसर, स्टैंडर्ड व आमूदी वर्टिकल पाइप होता है जो स्कैफोल्डिंग का पूरा वजन जमीन तक मुंतकिल करता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ लेजर? आंसर, लेजर एक उफकी हॉरिजॉन्टल पाइप होता है जो स्टैंडर्ड्स को आपस में जोड़ता है और स्कैफोल्ड को मजबूती फराहम करता है। क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रांसम? आंसर, ट्रांसम भी एक उफकी मेंबर होता है जो लेजर्स के दरमियान लगाया जाता है और प्लेटफॉर्म बोर्ड्स को सहारा देता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज अ ब्रेस? आंसर, ब्रेस एक तिरछा डियगनल मेंबर होता है जो स्कैफोल्ड को हिलने, झुकने और गैर मुस्तहकम होने से बचाता है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज अ गार्ड रेल? आंसर, गार्ड रेल कारकुनों को प्लेटफार्म से गिरने से बचाने के लिए लगाई जाती है और ये अहम हिफाजती हिस्सों में से एक है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज अ टो बोर्ड? आंसर, टो बोर्ड प्लेटफार्म के किनारे पर लगाया जाता है ताकि औजार या दीगर सामान नीचे न गिर सके और नीचे काम करने वाले अफराद महफूज रहें। क्वेश्चन 10, हु इज अलाउड टू इंस्पेक्ट अ स्कैफोल्ड? आंसर, सिर्फ एक कॉम्पिटेंट पर्सन या ऑथोराइज्ड स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर को स्कैफोल्ड का मायना करना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो इस्तेमाल के लिए महफूज है। अख्तिताम दोस्तों, ये थे स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 1 के 10 बुनियादी सवालात और उनके आसान उर्दू जवाबात। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले हिस्से में मजीद टेक्निकल और कंपनियों में पूछे जाने वाले हकीकी इंटरव्यू क्वेश्चंस शेयर करूं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। पार्ट 2 जल्द लाएं। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम मजीद अहम और एडवांस्ड स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।